कहानी है जंगी नाम की एक सोल्जर की, जो अपनी बेटी के इलाज के लिए अपने दिमाग को प्राइवेट कंपनी को बेच देती है, जिससे वह एक कॉम्बैट एआई बना सके। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को बताया जाता है जो अपने आप को खतरनाक रोबोट से बचाने की कोशिश करती है और रोबोट को अपनी फाइटिंग स्किल्स की मदद से खत्म करने लगती है। इस लड़की का नाम कैप्टन योन जंगी होता है। अब छोटे मोटे रोबोट से लड़ने के बाद एक बड़ा रोबोट आता है जिसका नाम जिम्बो होता है। अब जंगी जिम्बो से लड़ते लड़ते उस पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक देती है और उस पर आग लगा देती है। जंगी को लगता है कि मैं तो होशियार हूँ, लेकिन जिम्बो इतना समझदार था कि वह अपने आप पर फूंक डालकर आग को बुझा लेता है। अब जिम्बो जंगी को कुत्तों की तरह भगा भगा कर मारने की कोशिश करता है और अब ऐसा लगने लगा था कि जंगी का अंत समय आ गया था और उसको एक गोली लगते ही वह पोस्ड हो जाती है। दरअसल जंगी जो कि एक एआई रोबोट थी जिसे इंसानों ने वार के लिए तैयार किया था। अब कुछ वैज्ञानिक वहां आते हैं और जंगी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट डाउनलोड करने लगते हैं ताकि वह अगली बार इसे बेहतर बना सके। अब लीडर यून वहां आती है। वो टीम को कहती है कि आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं और हम बाकी का काम बाद में करेंगे। अब यून अपनी टीम के डायरेक्टर से मिलती है जिसका नाम किम सेंग हुन होता है और अब डायरेक्टर उसे अपनी तैयारियों के बारे में बताता है कि कैसे उसने मेहमानों के लिए खाना बनाया ताकि वह डायरेक्टर से इम्प्रेस्ड हो सके और इनकी कॉम्बैट एआई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके। फिर किम सियो यून से कहता है और अपने आप को होशियार बताने की कोशिश करता है कि कैसे वह एक आत्मविश्वासी आदमी है और उसके जैसा कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं होता। अब सियो यून भी बाकी लड़कियों की तरह में जवाब देकर टाल देती है। अब मेहमान आते हैं और सच कहूँ ना तो किम को उनके सामने अपना नाम भी बोलते नहीं आया। अब किम हड़बड़ाते हुए उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता है जिसमें सन 2135 का सीन दिखाया जाता है कि अब इंसानों को जिंदा रहने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़े और अब इंसानों को अंतरिक्ष में अपना ठिकाना बनाने का एक सुगम तरीका मिल गया था। अब किम हवाबाजी करते हुए मेहमानों के कान में कहता है कि ये जो आप आवाज सुन रहे हैं ना, ये मेरी ही है। तब वह मेहमान उसे बुरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंटेशन को फटाफट आगे बढ़ाया जाता है और तभी हमें एंड्रियन ग्रह युद्ध की जानी मानी योद्धा योन जंगी को दिखाते हैं। 35 साल पहले जब जंगी एक ग्रह युद्ध में एक मिशन का नेतृत्व कर रही थी तब वह कोमा में चली जाती है और क्रोनोइड लैब ने उसकी परिवार वालों की अनुमति से उसके ब्रेन को एक डाटा में तब्दील कर दिया है ताकि वह दुनिया का सबसे आधुनिक योद्धा तैयार कर सके और इस प्रोग्राम का नाम था जंगी। अब सियो यून जो कि जंग यी की बेटी होती है और यही इस प्रोग्राम को लीड कर रही थी, वह बताती है कि कैसे क्रोनोइड लैब एक एआई को नया रूप देंगे। लेकिन फिर कोरियन कमेटी के मेहमान कहते हैं कि तुम्हारी माँ अगर उस ग्रह युद्ध में न हारी होती तो शायद यह युद्ध 40 साल तक न रहा होता और तुम उसके हारे हुए दिमाग से उसे एक योद्धा कैसे बना सकती हो, जबकि यह बार बार उस सिमुलेशन से बाहर भी नहीं आ पा रही है जो क्रोनोइड लैब ने उसके टेस्ट के लिए बनाया था। अब सियो यून उन्हें समझाती है कि वह इस प्रोजेक्ट को पूरा करके ही छोड़ेगी और वहाँ से चली जाती है। फिर किम उसे बताता है कि वह बूढ़े मेहमान तुम्हारी स्पीच से दंग रह गए और जैसे ही हम इस एआई सिमुलेशन टेस्ट को पार कर लेंगे वह हमें इस एआई कॉम्बैट का ऑर्डर दे देंगे। अब सियो यून को अच्छा लगता है लेकिन किम अपनी बकचोदी बंद ही नहीं करता तो सियो यून कहती है कि उसे 17 नंबर का इंटरव्यू लेना है और वहाँ से चली जाती है। अब इंटरव्यू लेते समय जब नंबर 17 यानी जंगी के दिमाग को पावर ऑन किया जाता है तब वह बहुत चिल्लाती है और उसे अपना शरीर महसूस भी नहीं होता क्योंकि उसका दिमाग नहीं समझ पाता है कि वह एक रोबोट बन चुकी है। अब सियो यून का इंटरव्यू खत्म होता है और वह अपने कलीग को बताती है कि जब वह छोटी बच्ची थी जिसके इलाज के लिए उन्हें बहुत से पैसों की जरूरत थी तब जंग यी यानी उसकी माँ ने लड़ाई में शामिल होने का तय किया था। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सियो यून का 8वां एथिक्स टेस्ट होना था क्योंकि एथिक्स टेस्ट से यह पता चलता है कि आप एआई है या इंसान। अब सियो यून को डॉक्टर बताता है कि उसका कैंसर फैलता जा रहा है और अब उसके पास सिर्फ 3 महीने का समय ही है। फिर डॉक्टर उसे सलाह देता है कि अगर वह चाहे तो अपना ब्रेन डाटा प्रोथेस्टिक बॉडी में डाल सकती है यानी अपने आप को एक रोबोट बना सकती है जिसमें 3 टाइप आते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए में आपको मानव अधिकार दिए जाएंगे लेकिन इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। टाइप बी में आपको मानव अधिकार तो दिए जाते हैं लेकिन स्वतंत्रता कम मिलती है और पैसे भी थोड़े कम लगते हैं। लेकिन टाइप सी के लिए कोई पैसे नहीं लगते क्योंकि इसमें ब्रेन का डाटा एक प्राइवेट कंपनी के पास होता है जो इसकी मदद से क्लोन तैयार कर सकती है और टाइप सी में सब्सिडी भी मिलती है
लेकिन इसमें उन्हें मानव अधिकार नहीं दिया जाता। और फिर डॉक्टर कहता है कि आपकी माँ ने भी क्रोनोइड कंपनी के साथ टाइप सी का कॉन्ट्रैक्ट ही साइन किया था। तब सियो यून उसे सोचकर बताएगी, यह कहकर वहाँ से चली जाती है। जंग यी को एक बार फिर सिमुलेशन टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। डायरेक्टर किम कहता है कि हम इस बार कुछ अलग करेंगे और इस सिमुलेशन में जंग यी को हाथ पर गोली मारने के बजाय पैर में गोली मारी जाती है, जिससे जंग यी को बहुत दर्द होता है और इससे उसके लड़ने का जज्बा भी खत्म हो गया था और सिमुलेशन भी जल्द ही खत्म होने वाला था। लेकिन अब उन्हें अचानक दिमाग में एक नई नर्व का पता चलता है, जिससे जंग यी जोश के साथ वापस लड़ने लगती है। तभी सिर पर गोली लगने से वह बेहोश हो जाती है, जिसके बाद यह डेटा कॉपी करते हैं। अब हमें बताया जाता है कि क्रोनोइड के चेयरमैन ने हेड ऑफिस में मीटिंग रखी है, जिसमें किम और उसकी टीम को जाना था, जिससे किम बहुत एक्साइटेड था। अब यह सब हेड ऑफिस पहुंचकर किम क्रोनोइड के चेयरमैन के बारे में पूछता है, लेकिन तभी वहाँ ली सी योन नाम की एक लड़की मटकते मटकते आती है और बताती है कि वह यहाँ की नई प्रोडक्ट मैनेजर है और कहती है कि चेयरमैन साहब की जगह पर वह मीटिंग अटेंड करेगी क्योंकि उन्हें जरूरी काम था। तभी किम को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह अपनी रिसर्च रिपोर्ट बड़ी मेहनत से बनाकर लाया था। अब वह मीटिंग लेकर वापस अपनी लैब चले जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि चेयरमैन उनसे मिलने आए हैं और डायरेक्टर किम और शो यून को बुला रहे हैं। तभी यह दोनों चेयरमैन के पास जाते हैं, लेकिन रूम में एंटर करते ही किम पोस्ड हो जाता है क्योंकि वह भी एक रोबोट था और चेयरमैन सर ने ही उसे सबसे पहले बनाया था। अब चेयरमैन शो यून से अकेले में बात करता है और कहता है कि अब उन्हें यह प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए क्योंकि अब ग्रह युद्ध खत्म होने वाला है और यह लड़ाकू एआई उनके किसी भी काम नहीं आने वाले हैं। तब शो यून प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग करती है, लेकिन चेयरमैन नहीं मानते और कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें इससे बहुत दुख होगा और किम का भी इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उसे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी चेयरमैन किम के पास जाकर उसे चालू कर देता है और किम के चालू होते ही वह चेयरमैन को अचानक देखकर चौंक जाता है और शो यून से काम होने के बाद उन्हें बाहर भेज देता है। अब बार बार जंग यी उसी सिमुलेशन में आकर रुक जाती है, जिससे किम को बहुत गुस्सा आता है। अब किम इंटरव्यू रूम में जाता है, उस नर्व को एक्टिव करने की कोशिश करता है जिसके कारण यह सब हो रहा था, लेकिन उस नर्व में कोई भी हलचल नहीं होती है। अब किम अंदर जाता है और जंग यी के पैरों में ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर देता है, जिससे जंग यी ऑफलाइन हो जाती है। अपनी माँ को दर्द में देखकर शो यून बहुत दुखी होती है। अब किम वापस बाहर आता है और जंग यी को ऑनलाइन करने को कहता है, लेकिन शो यून मना कर देती है, जिससे किम गुस्सा होकर शो यून पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी चेयरमैन का बुलावा आ जाता है और किम वहाँ से चले जाता है। अब शो यून अपनी टीम को जंग यी का सारा डेटा कॉपी कर यह प्रोजेक्ट बंद करने का कहती है, जिसके बाद वह अपनी टीम के एक साथी के पास वह डेटा लेने जाती है, लेकिन वह जंग यी के साथ गंदी हरकतें कर रहा था, जिससे शो यून गुस्से में उसका गला पकड़कर उसे गालियां देने लगती है। फिर वह उसे बताता है कि क्रोनाइड कंपनी ने नया प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसमें वह अब डिफेंस एआई को छोड़कर लोगों की शारीरिक जरूरतों को पूरा करेगी, जिससे शो यून शॉक्ड हो जाती है। अब वह आखिरी बार जंग यी से मुलाकात करती है और बातें करने लगती है, लेकिन वह यह नहीं बताती कि वह उसकी ही बेटी है। बातें करते करते जंग यी की इमोशनल नर्व में कुछ हलचल होती है और अब शो यून समझ जाती है कि इसी के कारण वह सिमुलेशन में हार रही थी। अब किम शो यून से मुलाकात करता है और उसे कहता है कि आज का सिमुलेशन टेस्ट आखिरी टेस्ट है और आज के बाद इस प्रोजेक्ट का द एंड हो जाएगा। अब सबको यही उम्मीद थी कि यह टेस्ट भी बाकी पिछले टेस्ट की तरह फेल हो जाएगा, लेकिन अब शो यून, जिसको अब अपनी माँ पर यह एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वह बचते बचाते जाती है और जंग यी के कानों में कहती है कि सुनो कैप्टन, तुम्हें यह सब एक सपने की तरह लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। यह जंग हारने के बाद तुम्हारे ब्रेन का डाटा एक निजी संस्था के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और भी कुछ बातें बताकर वहाँ से आ जाती है। अब सिमुलेशन वार शुरू होती है और बाकी वार की ही तरह वह बेहोश हो जाती है। किम को तो यह पहले से ही पता होता है कि इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है। वह यह प्रोजेक्ट खत्म करने का बोलकर वहाँ से चले जाता है। अब जंग यी को भी वहाँ से ले जाया जाता है, लेकिन तभी अचानक किम को कुछ समझ आता है और भागते भागते वह कंट्रोल रूम पहुँचता है और उस वार का सीन जूम करके देखने लगता है जब जंग यी को गोली लगी थी। तब गौर करने पर उसे पता चलता है कि गोली तो कैप्टन जंग यी को लगी ही नहीं थी और यह समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और किम इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। अब जंग यी भी वहाँ से भागने लगती है। तब किम अपना कॉम्बैट एआई भेजता है जो उसने हाल ही में तैयार किया था और जिसका टेस्ट करना अभी बाकी था। जंग यी भी भागते भागते एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहाँ उसके बहुत सारे क्लोन होते हैं, जिससे उसको बहुत आश्चर्य होता है। अब वहाँ कॉम्बैट एआई भी आ चुके थे और जंग यी को ढूंढने लगते हैं। जंग यी उन क्लोन्स के बीच छुपने की कोशिश तो करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। अब जंग यी और उन एआई के बीच भयंकर लड़ाई होती है। अब वह कॉम्बैट एआई जंग यी को मारने ही वाले होते हैं। तभी शो यून वहाँ आती है और रोबोट्स का पावर ऑफ कर देती है और जंग यी को बताती है कि वह उसकी मदद करने आई है।
सियोयून को पता होता है कि पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है, तो वह जंग यी का दिमाग कॉम्बैट एआई से रिप्लेस कर देती है। और जब पुलिस वहाँ आती है तो वह जंग यी की बॉडी को गोली मारकर ऐसा समझते हैं कि उन्होंने उसे पकड़ लिया है। अब सियोयून और जंग यी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि पुलिस को जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। और ऐसा ही होता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और इनके कांड के बारे में पता कर लेती है। यह दोनों एक ट्रेन से निकल जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि किम इनका इंतजार कर रहा था। अब किम सियोयून को गोली मारकर घायल कर देता है, क्योंकि वह जंग यी की मदद कर रही थी। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जो लड़ाई हुई भाई साहब, वो तो देखने लायक थी। अब घमासान युद्ध के बाद इनकी ट्रेन एक दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, जिसमें किम और जंग यी नीचे फिसल जाते हैं। अब जंग यी को तो सियोयून बचा लेती है और किम को नीचे गिराकर जान से मार डालती है और जंग यी को वहाँ से हमेशा के लिए भगा देती है, ताकि वो अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। जिसके बाद मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से धन्यवाद।